बाबू के साथ झगड़ा हो गया, मैं ऑलरेडी ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता हूँ। ब्रेकअप होने के बाद, बाबू ने छोड़ने के बाद हम बेकाबू कैसे ना हो पाए। आप बाइक को चला रहे हो भाई, बाइक आपको नहीं चला रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज का वीडियो टॉपिक क्या है? इट्स अबाउट फटीग एंड इमोशनल मोटरसाइकिल राइडिंग। ठीक है, कि क्यों आपको जब आप फटीग होते हो या फिर ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो किसी चीज़ से, या फिर इमोशंस भारी हो जाते हैं दिमाग पे, तो आपको मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलानी चाहिए। उसके ड्रॉबैक समझेंगे, इसको अवॉइड कैसे करना है वो समझेंगे, ये क्यों होता है वो भी समझेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फटीग राइडिंग। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये फटीग क्या है। भाई फटीग मतलब बेसिकली ऐसा है कि भाई आपकी दिमाग की एबिलिटी ना कम हो जाती है। ठीक है, तो फटीग मतलब कैसा है, एक मिनट जंप ले लेता हूँ वो पहले। नाइस। सो फटीग का कैसा है भाई, ये आपकी बेसिकली दिमाग की ना एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, चीज़ों के ऊपर फोकस करने की, तभी जाके आपको फटीग महसूस होता है। ठीक है, कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही है, राइट, या फिर डिप्रेस हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, या फिर डिहाइड्रेट हो गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो किसी चीज़ की वजह से, उसकी वजह से ये फटीग आता है। तो जब आप फटीग रह के मोटरसाइकिल राइडिंग करने का ट्राई करोगे ना, ये काफ़ी नेगेटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है एंड यू आर बेसिकली रिस्किंग योर लाइफ व्हाइल राइडिंग जब आप फटीग हो। ठीक है, तो मोटरसाइकिल आपको अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशंस में, एग्जॉस्ट हो गए हो, ठीक है, मत राइड करो, अननेसेसरीली मत रिस्क लो। देन समझते हैं कि भाई ये इमोशनल मोटरसाइकिल राइडिंग क्या है। तो इमोशनल मोटरसाइकिल राइडिंग ये है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेट में होते हो, जैसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, राइट, या फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, बाबू के साथ झगड़ा हो गया तो गुस्सा हो गए हो। फिर गुस्सा होने के बाद हमारे जो रील्स आते हैं ना सोशल मीडिया पे, है ना, कि आंखों से आंसू निकलते हैं ब्रेकअप होने के बाद, और फिर मोटरसाइकिल स्पीडिंग करने लग जाते हो। इट्स लिटरली बुलशिट, यू आर रिस्किंग योर ओन लाइफ एंड अदर्स लाइफ। सो जब आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होती है, अवॉइड राइडिंग मोटरसाइकिल्स, इट कुड बी डेडली। तो अभी ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल राइडिंग फिर किसको करना चाहिए। आप बोलोगे भाई हमने तो ऐसा देखा है सोशल मीडिया पे कि जब एंग्री होते हो, गुस्सा होते हो, ब्रेकअप हो जाता है, तभी मोटरसाइकिल राइड करनी होती है ना, ऐसा इमेज आपको दिखाया गया है। ये जो थ्रॉटल थेरेपी अपन बोलते हैं ना, इसका पूरा गलत मीनिंग बताया जाता है सोशल मीडिया पे। थ्रॉटल थेरेपी इज़ एक्चुअली फॉर दोज जिनको 100% फोकस रहना। ठीक है, वो लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता है भाई। मोटरसाइकिल जब आप राइड कर रहे हो ना, लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट यू एंड योर मोटरसाइकिल। सो मोटरसाइकिल राइडिंग किस लिए है? यू नीड टू बी 100% फोकस। जब तक आप 100% फोकस नहीं हो भाई, तब तक मोटरसाइकिल राइड करना सेंसिबल नहीं है। बिकॉज मोटरसाइकिल नीड्स 100% ऑफ योर अटेंशन, नॉट 90%, नॉट 95%, बट 100% ऑफ योर अटेंशन। मोटरसाइकिल राइडिंग में 100% सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए होता है कि कैसी सिचुएशन है आपके आसपास की, आपका सराउंडिंग कैसा है भाई, क्या हो रहा है, उसके रिलेटेड आपको 100% अवेयरनेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मोटरसाइकिलिंग इज़ अबाउट स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग। स्प्लिट सेकंड में चीज़ें गड़बड़ हो जाती है भाई। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। ऑफ रोडिंग जब करता हूँ तो मेरे को पहले पता चले कि गलती क्या हुई है, मैं ऑलरेडी ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता हूँ, या फिर बाइक भी गिरी हुई रहती। सो आगे मेरे को लग रहा है विलेज है, मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। सो इट विल बी मच मोर सेफ़र, क्योंकि पता नहीं भाई आगे क्या है, फालतू में जाने का कोई मतलब नहीं। सो ऑल राइट, जैसे मैंने देखा ना, गाँव वाले सभी बाहर आ गए वे देखने के लिए क्या आ रहा है। तो इसीलिए काफ़ी संभल के चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे, स्पेशली ऐसी बाइक लेके आते हो तो अकेले मत आते जाओ। देन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोटरसाइकिलिंग इज़ अबाउट स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग। जैसा भी मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आगे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुरंत ही मोटरसाइकिल टर्न कर ली, अपने रास्ते पे वापस। ठीक है, सो मोटरसाइकिल राइडिंग इसीलिए है भाई, आपको 100% फोकस रहना पड़ता है, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस रखनी पड़ती है, आपको स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेने होते हैं भाई, बिकॉज दिस इज़ अबाउट लाइफ और डेथ। ठीक है, ये लाइफ और डेथ की सिचुएशन है यहाँ पे। एक गलती काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। समझ में तो आ गया कि मोटरसाइकिल राइडिंग एक्चुअली क्यों करते हैं। इट्स अबाउट बीइंग फोकस्ड। ठीक है, बस फोकस रहना है ये बाइक चलाते हुए। मेरा ध्यान अभी कैसा है, मैं स्लो स्पीड्स में चल रहा हूँ ना, तो मैं इन्फॉर्मेशन भी डिलीवरी कर रहा हूँ और बाइक भी चला रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू मेरे ऑफेंसिव राइडिंग के वीडियोज़ देखो, मैं बातें ही नहीं करता हूँ। आई फोकस ऑन राइडिंग द मोटरसाइकिल ओनली, लेज़र फोकस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और लोगों को वो रेकलेस राइडिंग लगता है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फोकस राइडिंग। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि मोटरसाइकिल क्यों चलानी चाहिए। इट्स अबाउट बिल्डिंग फोकस, राइट, इट्स अबाउट हैविंग दिस एबिलिटी टू मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजन। स्पेसिफिकली जब आपका स्पीड बढ़ जाता है बाइक पे, चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ कि इसको अवॉइड कैसे करें।
आप लोग बोलोगे ना कि भाई फिर हम लोग एंग्री हो के ना बाइक चलाए, है ना, ब्रेकअप होने के बाद, बाबू ने छोड़ने के बाद हम बेकाबू कैसे ना हो पाए। तो इसको अवॉइड कैसे करें? इसको अवॉइड करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, दैट इज़ बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट का मीनिंग क्या है कि आप अवेयर हो आपके आसपास में क्या चालू है, राइट। आपके दिमाग के थॉट्स कैसे हैं, प्रॉपरली अलाइंड है, आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी फटीग्ड हो, डिहाइड्रेटेड हो, राइट, एग्जॉस्टेड हो। ऐसा जब भी आपको फील होगा, अवॉइड राइडिंग योर मोटरसाइकिल, ठीक है। ये आपके लिए ही डेडली साबित हो सकता है, इसलिए अवॉइड ही करो इसको। द नेक्स्ट इज़, जब आप एंग्री होते हो तो वो इमोशंस जो होते हैं ना, तो इमोशंस क्या करते हैं ना, आपके दिमाग के ऊपर असर करते हैं। तो दिमाग के ऊपर असर करने के बाद आपका रिएक्शन टाइम पूरा कम हो जाता है। जैसे अभी मैं कम्प्लीटली फ्री स्टेट में हूँ बाइक चलाने के लिए, मेरे दिमाग में और कुछ थॉट्स नहीं है कि बाबू ने धोखा दिया या फिर बाबू धोखा देने वाली है, ऐसा कोई थॉट ही नहीं है ना। आई एम जस्ट राइडिंग द मोटरसाइकिल। सो ये जो स्टेट है 100% अवेयरनेस का, 100% प्रेजेंट रहने का, इसको आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा, इसको ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है भाई, जब आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, ज़्यादा गुस्से में हो, राइट, तो आप ऐसे गलत डिसीजंस लेने वाले हो, बाइक को तेज़ भगाओगे विदाउट हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑन द मोटरसाइकिल, बिकॉज इमोशंस आपके ऊपर भारी हो जाते हैं, फिर आप मोटरसाइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मोटरसाइकिल राइडिंग इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ यू एंड द मोटरसाइकिल, ठीक है। आप बाइक को चला रहे हो भाई, बाइक आपको नहीं चला रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मोटरसाइकिल राइडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप इसीलिए कर रहे हो कि आप कंट्रोल में हो यहाँ पे, कि मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में है, ठीक है। मोटरसाइकिल आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको इसको कंट्रोल करना है, राइट। दैट इज़ द थ्रॉटल थेरेपी, रियल थ्रॉटल थेरेपी, कि मैं फोकस रह के राइड कर रहा हूँ, सिचुएशनल अवेयरनेस है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है, फिर मेंटल स्टेट अच्छी ना होने की वजह से रिएक्शन टाइम काफ़ी पुअर हो जाता है। जैसे मैं एक सैम्पल वीडियो भी डाल देता हूँ, अगर मैं वहाँ पे 100% अवेयर ना होता तो बेचारी वो मुर्गी मर जाती, ठीक है, बट लकीली वो बच गई। वाई? बिकॉज आई वॉज 100% प्रेजेंट। अगर उसी जगह पे मेरे दिमाग में मेरा बाबू आ जाता, ठीक है, मेरा ध्यान मुर्गी की तरफ जाता ही नहीं ना, तो बाबू भी गई, मुर्गी भी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो आपको 100% सिचुएशनल अवेयरनेस, बीइंग इन प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट मोटरसाइकिलिंग इज़ ऑल अबाउट, बीइंग इन प्रेजेंट। दैट्स वाई वी फील कि हम लोग ऐसा अलग ही फील होता है ना यार, मोटरसाइकिल चलाने के बाद हमारे मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ऐसा हंसी खुशी लगती है हमें। डोपामिन हिट्स जो मिलते हैं ना, डोपामिन, रियल डोपामिन हिट्स जो मिलते हैं ना मोटरसाइकिल चलाने के बाद, वो क्यों मिलते हैं? बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ फीलिंग। जब आप प्रेजेंट में रह के चीज़ें एंजॉय करते हो, वो नेचुरली डोपामिन रिलीज़ होने वाला है और आपको और खुशियाँ देने वाला है, ठीक है। सो दैट्स वाई बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, मोटरसाइकिल राइडिंग ना थेरेपी है, तो इसको तेज़ ही चलाना चाहिए, तेज़ चलाने के बाद ही थेरेपी है। ऐसा नहीं है। थेरेपी इस चीज़ में है कि आप मोटरसाइकिल के कंट्रोल में हो या फिर मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में, ठीक है। इसका डिफरेंस पहले समझ लो। देन रिएक्शन टाइम पुअर होने की वजह से क्या होने वाला है, आप गलत डिसीजंस लेने वाले हो। जहाँ पे ब्रेक करना चाहिए वहाँ पे एक्सलेरेट कर सकते हो। नए लोगों को देखा है ना आपने, बिगिनर को कार चलाते वक्त, है ना, ब्रेक दबाने की जगह एक्सलेटर दबा देते और तेज़ निकल जाते और उड़ा देते तेज़, है ना। तो रिएक्शन टाइम पुअर होने की वजह से ये सारे होता है। आपका दिमाग की मेंटल स्टेट, जब आप 100% फोकस नहीं हो तो आपके दिमाग की मेंटल स्टेबिलिटी पूरी लैक कर रहे हो आप, ठीक है। तो जब दिमाग ही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप मोटरसाइकिल को कंट्रोल कैसे कर पाओगे, राइट। सो दैट्स वाई यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स। देन मोटरसाइकिल कब चलानी चाहिए? मोटरसाइकिल आपको तभी चलानी चाहिए जब आप 100% अवेयर हो, ठीक है, तभी चलाओ। ऐसा नहीं है कि आपके बाबू ने आपको धोखा दिया, फिर आपका बाबू बेकाबू हो गया और आप भी बेकाबू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वाई यू आर रिस्किंग योर लाइफ फॉर अ गर्ल? डोंट डू दैट। ऐसे बहुत से रील्स आते हैं सोशल मीडिया पे कि इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। कुछ नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं भाई। तुम मर भी जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला। द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली लाइक दिस, राइट। आपके पेरेंट्स को छोड़ के किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सो डोंट टेक दिस रिस्की डिसीजंस। जब आप अच्छे खासे मेंटल स्टेट में नहीं हो तो अवॉइड ही करो मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है। जब आपकी मेंटल स्टेट ठीक हो जाएगी, वो 15-20 मिनट का जो एंगर है, वो फ्रस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर मोटरसाइकिल पे बैठो एंड देन टेल योर मोटरसाइकिल दैट आई विल बी राइडिंग यू एंड यू आर इन माई कंट्रोल, ठीक है। तू मेरे को कंट्रोल नहीं कर रही है, मैं तुझे कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन आजकल रील्स देखने की वजह से लोगों की सिचुएशन भी ऐसी हो गई है भाई, लोगों के खुद के दिमाग खुद के कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। एक रील देखने जाते हैं, 100 रील देख के आते। सो लोगों का दिमाग ही यहाँ पे खुद के कंट्रोल में नहीं है। सो डोंट डू दैट, बी प्रेजेंट, बी अवेयर। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें जानी चाहिए, एक राइट मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। और अपने लाइफ को रिस्क पे मत लगाओ भाई। दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू लुक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जैसे जब मेरे पास बाइक नहीं थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। जब से बाइक ली है भाई, आई एम एन्जॉइंग सो मच कि मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, राइट। जैसे भी सिचुएशन है, ख़राब रोड है, आई एम एन्जॉइंग ऑन माई GS, अच्छे रोड है, आई एम एन्जॉइंग ऑन माई 10R। सो कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में,
build this ability to face those situations. ठीक है, so that's all for today. I hope you all enjoyed this video. अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए, मेक श्योर you're commenting below. मेरे को बताओ अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो feel free to comment below. I hope you all enjoyed this video. See you all in another motor vlog. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ.